नमस्कार दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक बार फिर से टकराहट की खबरें निकल के आ रही हैं। दिल्ली जो है वो दूर नहीं है या फिर गोरखपुर दूर नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जिस तरीके से यूपी में बढ़ रही है, या फिर हम कहें कि हिंदुत्ववादियों को लेकर जिस तरीके से योगी ने मुद्दा उठाया है, अब दिल्ली को ये रास नहीं आ रहा है। एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ के लिए दो प्लान तैयार कर लिए गए हैं उन्हें यूपी से हटाने के लिए। तो एक बार फिर से महाकुंभ होने के बाद जिस तरीके की चीजें देखने को मिली, अब इसके बाद से दिल्ली ने एक बार फिर से ये मन बना लिया है कि योगी को यूपी से हटाना ही चाहिए। 2024 के आम चुनाव के बाद बीजेपी के भीतर से ही सत्ता संग्राम छिड़ चुका था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से जीत हासिल की, लेकिन इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डाउन करने की भरपूर कोशिश अमित शाह ने कोशिश की और इसका खामियाजा रहा कि उन्हें डाउन किया भी जा सका, लेकिन लोकप्रियता उनकी फिर भी बढ़ती रही। लोगों ने कहा कि इसमें अमित शाह की ही गलती थी। टिकट बंटवारा अगर योगी के मन से होता तो अखिलेश यादव इतनी सीटें ना पाते। मोदी और अमित शाह की जोड़ी को पूरी तरीके से योगी की लोकप्रियता रास नहीं आ रही है। यूपी में योगी का जलवा ऐसा है कि उन्हें मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाने लगा है। आरएसएस के कुछ वरिष्ठ नेताओं और बीजेपी के कई युवा नेताओं का भी मानना है कि अगर कोई मोदी के बाद पार्टी को संभाल सकता है तो वो योगी है। लेकिन सत्ता की राजनीति में कोई किसी को इतनी आसानी से रास्ता नहीं देता, और यही कारण है कि मोदी और शाह ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। मोदी जानते हैं कि अगर योगी यूपी में रह गए तो 2029 के चुनाव तक उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी, जिससे उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। उन्होंने एक रणनीतिक चाल बनाई है, योगी को दिल्ली बुलाओ। जी हां, यह आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। योजना बन रही है कि योगी को किसी अहम केंद्रीय पद पर ला करके यूपी से दूर किया जाए ताकि उनकी जमीनी पकड़ ढीली पड़ जाए। इसके लिए दो बड़े प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। पहले प्रस्ताव की बात करें तो उन्हें रक्षा मंत्री बनाया जाए ताकि योगी देश के सैन्य मामलों में उलझ जाएं और यूपी की राजनीति उनसे कट जाए। दूसरा जो बीजेपी के लिए प्लान तैयार कर रही हो कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। वैसे बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पिछले लगभग 3 सालों से खाली है। 2022 में ही बदलाव होना था, लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया था, जेपी नड्डा को बना दिया गया था, लेकिन अभी भी खाली है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो है वो एक व्यक्ति को बैठाना है, तो उसको लेकर भी गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर के दिल्ली विचार कर रहा है। बस अब इंतजार है कि योगी क्या इन विकल्पों में कोई एक चुनेंगे, या योगी भी इनसे बड़े खिलाड़ी हैं, यानी मोदी और शाह से भी बड़े खिलाड़ी हैं। मोदी की चाल योगी समझ भी रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वो दिल्ली गए तो यूपी की राजनीति में उनका नाता धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। योगी ने अपने समर्थकों से सलाह और मशविरा भी कर लिया है। संघ के कई नेताओं से भी उन्होंने आग्रह किया है कि अगर आप अगर यूपी छोड़कर आप दिल्ली चले गए तो वहां मोदी शाह की जोड़ी आपको पूरी तरीके से निष्क्रिय कर देगी। तो भीतर खाने लगातार जंग चल रही है। योगी ने भी रणनीतिक रूप से अभी चुप्पी साध रखी है, और अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में आज तक में उन्होंने कहा था कि अगर कुछ होता है तो वो गोरखपुर जाना प्रेफर करेंगे, यानी वो दिल्ली जाना नहीं बल्कि गोरखपुर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। जब भी उनसे पूछा जाता कि वो दिल्ली जाएंगे तो बस मुस्कुरा कर ये जवाब देते हैं कि जो पार्टी तय करेगी वही करूँगा, मैं गोरखपुर फिलहाल जाना पसंद करूँगा। लेकिन ये अंदर ही अंदर बस उन्होंने यूपी में पकड़ को मजबूत करनी शुरू कर दी। मोदी और शाह ने देखा कि योगी उनकी चाल में नहीं फंसे तो उन्हें दूसरी रणनीति भी अपनाई कि योगी को कमजोर किया जाए। इसके लिए उन्होंने भी कई बड़े कदम उठाए मोदी और शाह ने, जिसमें उन्होंने यूपी में नए बीजेपी नेताओं को उभारना शुरू कर दिया। मोदी और शाह ने केशव प्रसाद मौर्य और कुछ अन्य नेताओं को बढ़ावा देना शुरू किया और योगी के खिलाफ बयानबाजी शुरू करवाई कि योगी के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा सके। दूसरा ये कि योगी के फैसलों में भी दखल, यूपी के प्रशासन में केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया ताकि योगी को अपनी मनमर्जी से फैसले लेने से भी रोका जाए। तीसरा ये कि मीडिया और सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल
किया जाए। कुछ खास मीडिया चैनलों पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की गई कि योगी अभी राष्ट्रीय नेता बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन योगी इतने आसान शिकार नहीं हुए। योगी ने मोदी की इस चाल को बखूबी समझ लिया और फिर योगी अपने हिंदुत्व की काट को और रणनीतिक रूप से तेज कर दिया। चाहे फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के साथ साथ जिस तरीके से वो बात हो, या फिर महाकुंभ का दिखावा, मथुरा और काशी से लेकर के ताबड़तोड़ बयानबाजी शुरू कर दी, जिसमें हिंदू वोटरों का झुकाव और तेजी से बढ़ता गया। यूपी के संत समाज और साधु संतों को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे हिंदुत्व की राजनीति में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। धीरे धीरे बीजेपी के अंदर ही ये चर्चा होने लगी कि योगी के बिना हिंदुत्व की राजनीति कमजोर हो जाएगी। और अब संघ के पास भी एक मुश्किल सवाल था कि क्या मोदी के बाद पार्टी की कमान योगी को सौंपी जानी चाहिए। संघ के कुछ वरिष्ठ नेता मानते हैं कि योगी का व्यक्तित्व करिश्माई है और वो मोदी से भी बड़े हिंदुत्ववादी नेता बन सकते हैं, लेकिन कुछ अन्य नेताओं को डर है कि मोदी संघ के नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। योगी संघ के भीतर मंथन शुरू हो गया और इसी बीच योगी को केंद्र सरकार से बुलाने का दबाव भी अब बनने लगा है। 2025 में हुए सफल महाकुंभ से यूपी में योगी की पकड़ और मजबूत हो गई। कानून व्यवस्था कड़ी हो चुकी। हिंदू वोटर पूरी तरीके से जिस तरीके से उनके साथ दिख रहे हैं। बीजेपी के अंदर कई नेता हैं जो योगी को अगला बड़ा नेता मानने लगे हैं, जैसे मोदी और शाह पूरी तरीके से टेंशन में हैं कि कोई नया बड़ा कदम क्या उठाएंगे। हालात तो अब धीरे धीरे यहाँ तक बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी में ही दो फाड़ होती दिखाई दे रही है। अगर संघ मीडिएटर ना बने तो बीजेपी कहीं ना कहीं दो भागों में बंटती दिखाई दे रही है, एक मोदी शाह गुट और दूसरा योगी समर्थक गुट। आप इसे हास्यास्पद समझ रहे होंगे, लेकिन कई राजनीति के जानकार अंदरूनी जो खबर दे रहे हैं वो यही है कि योगी को यूपी से किसी भी तरीके से हटाने की तैयारी चल रही है, लेकिन योगी यूपी से हटने वाले नहीं हैं। मोदी और योगी के बीच असली टकराव 2029 में देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल राजनीति में कोई भी स्थायी रूप से दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ अवसर और रणनीतियों का खेल होता है। 2029 तक अगर 27 में योगी फिर से चुनाव जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं तो 29 में वो पीएम पद के दावेदार बन जाएंगे और फिर मोदी के सामने फेस बन जाएंगे, एक चेहरा बन जाएंगे। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। क्या वाकई में मोदी और शाह के रहते योगी आदित्यनाथ दिल्ली तक पहुंच पाएंगे, मोदी की कुर्सी तक, या फिर दिल्ली तो पहुंचेंगे लेकिन मोदी और शाह उन्हें अपने अंडर में रखेंगे? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिएगा दोस्तों। इस तरीके की खबरें हम आपको और भी बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।